कोई चीज भी तुम्हारे शान शान नहीं लग रही थी। हम बहुत खुशनसीब हैं जो आप जैसा मोहब्बत करने वाला इंसान हमारा नसीब बना। तुमने हमजा से भी यही कहा था। तुम्हें हमजा ने क्या तोहफा दिया था? छोड़े हमारा हाथ। इतने प्यार से बनाया था। आप पागल हो गए? हाँ, मैं पागल हो गया हूं। तुमने उसकी खातिर मुझे ठुकराया था, मेरी मोहब्बत की तौहीन की थी। पूरे 2 साल तक तुम उसकी बीवी रही हो। जब जब मैं ये सोचता हूं मेरा दिमाग फटने लगता है, पागल हो जाता हूं मैं। फैसल ने कभी किसी से जिंदगी में शिकस्त नहीं खाई, मगर तुमने मुझे हरा दिया, और वो भी हमजा के लिए। क्यों क्यों किया था ऐसा तुमने? कहते हैं ना कि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस फैसल की मोहब्बत पर तुम गुरूर कर रही हो वही तुम्हें तुम्हारी नजरों से गिरा दे। अरे, ये अभी तक सोई नहीं? नहीं, जाग रही है। ये तो पागल है तुम्हारे लिए। आप ही बता रही थी कि जब तुम दफ्तर जाते हो ना बहुत मुश्किलों से संभलती हो उनसे। मेरा भी इसे बगैर दिल नहीं लगता। जाता सब काम वाम छोड़कर घर आ जाओ। अब तो मेरी दुआ है कि जल्दी से बड़ी हो जाए, स्कूल जाए, है ना? हमजा, आज उसकी शादी है। किसकी? हानिया की। अल्लाह उसे खुश रखे। तुम्हें बुरा नहीं लगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे लिए अहम बात यह है कि मेरी ईमान मेरे पास है। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। ये छोटी चाल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। और सो जा, सुबह ऑफिस भी जाना है मैंने। तुम्हें हमजा ने क्या तोहफा दिया था? छोड़े हमारा हाथ। इतने प्यार से बनाया था ना। आप पागल हो गए? तुमने उसकी खातिर मुझे ठुकराया था, मेरी मोहब्बत की तौहीन की थी। पूरे 2 साल तक तुम उसकी बीवी रही।
जब जब मैं ये सोचता हूँ मेरा दिमाग फटने लगता है, पागल हो जाता हूँ मैं। बना कर दे कहीं ना कर मुझको। हानिया, I'm sorry। रात को आप हमारे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा ना कि महज वो वक्ती फीलिंग थी। वक्ती? क्या ऐसी कोई बात थी जिससे आप लाइल्म हो? हाँ, हम हमजा की बीवी थे, मगर क्या करें, हम अपने माजी को तो अपने से अलग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हम यहां बैठकर आपके ताने सुनेंगे, ये भी मुमकिन नहीं। तो क्या करोगी? हम अभी अम्मू को फोन करेंगे और अभी यहां से जाएंगे। खेलो, करो फोन उन्हें, करो। अभी आपके बाबा आपको याद कर रहे थे। अम्मू जान, आप फसी भाई को भेजें, हमें फौरन वापस आना है। क्या हो गया हानिया? हम नाश्ता लेकर आने वाले हैं बेटा। अम्मू जान, फैसल बहुत बुरे हैं और ये बिल्कुल भी वैसे नहीं जैसा आप इन्हें समझती हैं। हानिया, दिमाग ठीक है आपका? ये क्या बात कर रही हैं आप? अम्मू, फैसल ने हमें ताना दिया कि... खामोश, एकदम खामोश। अभी शादी की पहली रात गुजरी है और आपने ऐसी बातें शुरू कर दी। फैसल आपकी मोहब्बत में पागल हो रहे हैं, कुछ तो हौसले से काम लें। खबरदार, आइंदा हम आपके मुंह से ऐसी बात ना सुने। इतनी सी मामूली बात का इशू नहीं बनाते, सब तुम्हें इल्जाम देंगे। कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, अगर कोई सुन भी लेगा तो वो यकीन नहीं करेगा, बिल्कुल तुम्हारी अम्मू जान की तरह। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आने वाले हैं। अम्मू, हम आपको बता चुके हैं कि फैसल ने हमारे साथ क्या किया है। और आपने क्या किया? मौके की नजाकत का एहसास भी नहीं हुआ। उसने पूरी रात दूसरे कमरे में गुजारी। पहली ही रात अपने और उनके बीच आप हमजा को ले आई। अम्मू, हम नहीं, वो लाए थे। तो आप थोड़ी सी अक्ल से काम लेकर उस लम्हे को टाल देती। अब जानती हैं आप, फैसल के दिल में शक पैदा हो गया कि आप अब भी हमजा को याद करती हैं। अम्मू, अगर वो हर वक्त हमजा का जिक्र करेंगे तो हम उन्हें कैसे भूल पाएंगे? हानिया, अम्मू, हम यहाँ बैठकर फैसल के ताने नहीं सुन सकते। तो क्या घर जाकर भाभी के ताने सुनना चाहती हैं? उन्हें ये बताना चाहती हैं कि आप में तो घर बसाने की अहलियत ही नहीं है। अम्मू, हानिया मेरी जान, मेरा बच्चा, आप थोड़ा सब्र और हौसले से काम लें। अम्मू जान, आपने पहले तो ये सब्र, बर्दाश्त और हौसले के सबक तो नहीं पढ़ाए थे। इसलिए कि पहले हमारे सामने हमजा थे जो आपके काबिल ना थे, और ये फैसल है।
चलें आंटी, नाश्ता रेडी है। अरे नहीं बेटा, नाश्ता तो हम आपके और हानिया के लिए लाए, लेकिन आपको हमारे साथ नाश्ता करना होगा, प्लीज। चलो हानिया। आइए बेटा। चल। अरे एक ब्रेकिंग न्यूज है। रहने दो, वजीर आजम ने दोपहर में भिंडी खा ली, अब इसकी भी ब्रेकिंग न्यूज बनती है। अरे हमारी ऐना आ रही है। क्या मेरी नूरिलन वापस आ रही है इतने सालों बाद? उमर, तुम सच कह रहे हो? जी अम्मी, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मोहतरमा ने सरप्राइज देने का प्लान किया था, कहा था कि घर में किसी को बताना नहीं। शुक्र है उसके आने से किसी गरीब लड़की के हाथ तो पीले होंगे। क्या मतलब है? वो यहाँ के मैरिज ब्यूरो खोल रही है? जी नहीं भाई, मेरे सर के फूल खिलेंगे। आप में से किसी को तो मेरा ख्याल है नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, अम्मी इसकी शादी करवा दो। ये जो इतना बेताब हो रहा है ना, जरूर कोई चक्कर है। जी नहीं, ये डिपार्टमेंट आपका है। हाँ तो भाई ये तो बताओ कि तुम्हें किस किस्म की लड़की चाहिए? अरे भाई मेरे लिए कोई भी लड़की चलेगी, लंगड़ी हो, लूली हो, भैंगी हो, बस साथ रहने वाली हो। अच्छा मुझे नींद आ रही है, शब बखैर। हाय हाय, ये भी राजी हो जाता तो दोनों की इकट्ठी कर देते। मेरा चांस तो पहला है अम्मी, मगर वादा रहा, दूसरी मैं इनके साथ ही करूंगा। फजूल बातें मत करो, खुदा ना करे जो मेरे बेटे का घर बर्बाद हो। अच्छा अम्मी एक बात बताएं, क्या पहली की मौजूदगी में दूसरी शादी हो सकती है? क्या बकवास कर रहे हो उमर? ये बताओ ऐना की फ्लाइट कब है? कितने सालों बाद चक्कर लगाया, मेरी तो आंखें तरस गई थी। अम्मी आप ही ने मुझे 7 समंदर पार भेज दिया था, वरना मैं कहाँ जाने वाली थी। अच्छा है ना, कुछ साल सुकून से गुजर गए। नहीं वो मेरा मतलब है कि रहने दो, फोन पे मिन्नतें भी खुद करनी होती हैं कि ऐना जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे बगैर मेरी शादी नहीं होगी। मैंने कब कहा? हाँ भाई, अब तुम दोनों बहनें यहाँ मौजूद हो तो उमर का भी मसला हल करो, कोई लड़की ढूंढो भाई इसके लिए। नहीं फाद भाई, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों क्यों, क्या मतलब है? ये नेक काम पहले अंजाम दे चुके। भाई आपकी नजदीक की नजर कमजोर होगी, मेरी नहीं है। क्या मतलब? आलिया हॉल वाला कुआ था। तुम 3 बच्चों की अम्मा हो गई हो, लेकिन तुम्हारी अकल वैसी की वैसे ही है। मोहतरमा की एक अदद बहन भी है। अच्छा, ये आलिया की छोटी बहन मारिया की बात कर रहा है। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, देखा भाला खानदान है। क्यों अम्मी? मुझे क्या एतराज हो सकता है? उमर ने बहुत अच्छा फैसला किया। हाँ अच्छी लड़की। अब समझ बूझ वाले बंदे बर वक्त दुरुस्त फैसला करते हैं, ज्यादा कराने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ फिजा? मेरी गुड़िया तोड़ दी, मैंने नहीं तोड़ी। चलो तुम लोगों की सोने का टाइम हो गया। ये बच्चे जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, इनके बगैर जिंदगी की तस्वीर कितनी अधूरी और नामुमकिन लगती है। जैसे तकदीर पेंसिल से लकीरें खींचकर रंग भरना भूल गई हो। अम्मी अम्मी इमर, तुमने मुझे अम्मी कहा? अम्मी से मुझे अम्मी कहा। मैं जानती थी तुम मेरे लिए इस दुनिया में आई हो। अम्मी आप नहीं रोए। नहीं बेटा, मैं नहीं रो रही, मैं नहीं रो रही। मेरा बच्चा, आप लोगों ने सुना? इसने मुझे अम्मी कहा है। हमजा, आज तो इसने मुझे माला माल कर दिया। नहीं आपी, आज से ईमान आपकी और फहद भाई की बेटी है। ये मेरा फैसला नहीं है, ये ईमान का खुद का फैसला है। आज से ये आप दोनों की बेटी है। मैं इसके सारे मामला, सारे हुकूक आप दोनों के सुपुर्द करता हूँ।
तुम्हारा बस चले ना, तुम तो इसे स्कूल ही ना भेजो। देखो तुमने मेरे स्पोर्ट की है ना, अब ये मेरी जिम्मेदारी है इसकी तालीमी तरबियत की। तुम बीच में नहीं बोलोगे। ईमान, मेरा बेटा स्कूल जाएगा ना, बहुत मजा आएगा, है ना ईमान? मजा आएगा ना? आपी ईमान अभी बहुत छोटी है जान। हमजा 4 साल की हुई है माशाल्लाह, 2-2.5 साल का बच्चा मॉन्टेसरी जाता है। क्यों? इसे वहां दूध पिलाना सिखाएंगे क्या? तुम्हारा बस चले ना, तुम तो इसे स्कूल ही ना भेजो। देखो तुमने मेरे स्पोर्ट की है ना, अब ये मेरी जिम्मेदारी है इसकी तालीमी तरबियत की। तुम बीच में नहीं बोलोगे। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ आपी, बस इसकी टीचर से कहिएगा अभी बहुत छोटी है और बाकी बच्चियों से मुख्तलिफ है ये। भाई ऐना के बच्चे भी तो वही पढ़ते हैं ना, तुम क्यों फिक्र करते हो? ठीक रहेगी, वहां पर खुश रहेगी। चले इसे मैं छोड़ने जाऊँ। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये लो इसका बैग। बाय बाय माँ। बाय बाय कर दो। बाय बाय। आपी बाय बाय। बैठो। आप लोग हनीमून पर चले गए, वो भी 15 दिन के लिए, और हम लोगों से मिलकर भी नहीं गए। वो अम्मू, फैसल का अचानक से प्रोग्राम बना था, वरना हम आपसे मिलने जरूर आते। वैसे हमने फोन किया था। सॉरी अम्मू जान, आइंदा बकायदा आपसे इजाजतनामा लेकर जाऊंगा। क्या हो गया सबिया बेगम? हनी अब शादीशुदा है, जहाँ चाहे अपने शौहर के साथ आ जा सकती है। अखलौती बेटी हमारी नजरों से दूर होती है तो हमारा दिल हौलता रहता है। आंटी अपने दिल को संभाले, जब हानिया मेरे साथ चली जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे? तो बेटा आप पाकिस्तान शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? इस तरह से हमारी बच्ची हमारी नजरों के सामने रहेगी, और फिर अपना मुल्क है, अपने लोग हैं। आंटी मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ अगर हानिया रुकना चाहे तो वो रुक सकती है। मैं 5-6 महीने बाद एक चक्कर लगा लिया करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? मजबूरी आंटी, एक्चुअली मैं वहाँ के लाइफस्टाइल का आदी हो गया हूँ। ये अपना मुल्क, अपने लोग, ये फिलॉसफी मुझे समझ नहीं आती। पता ही नहीं चला और वक्त के हाथों 7 साल पिसल गए। उमर की शादी आलिया की बहन मारिया से हो गई, वो साहिब औलाद भी हो गया। ऐना और उसकी फैमिली मुस्तकिल पाकिस्तान शिफ्ट हो गई। आपी और फहद भाई ने ईमान को हथेली का छाला बनाकर पाला। मुझे तो सिर्फ ईमान के लाड उठाने होते हैं। वो उन्हें अम्मी अब्बू कहती है। कहती तो मुझे भी बाबा है, लेकिन ये नहीं जानती कि वाकई उसका बाप मैं हूं। ना मैंने ये बताने की कोशिश की, सब कुछ बहती नदी की तरह रवा दवा है। अब बस मुझे उस दिन का इंतजार है कि पढ़ लिख कर ये काबिल बन जाएगी, फिर मैं, फहद भाई, आप ही मिलकर इसकी शादी करेंगे। क्या बात है सबिया बेगम? बहुत गहरी सोच में गुम है, खैरियत तो है? हानिया को गए 7 साल गुजर गए, 2 बार आई भी, वो भी कुछ दिनों के लिए। अब वो घर बार वाली हो गई है, बच्चे हैं, शौहर है, अब टाइम कहाँ निकलता होगा?
फैसल तो हर दूसरे महीने आए होते हैं। बेटी बहुत याद आ रही है। वो हमें कब याद नहीं आती। वो अपने घर में खुश है, आबाद है, और हमें क्या चाहिए। लेकिन हमारे दिल को सुकून क्यों नहीं? जब भी उनसे फोन पर बात करो इतना है। रहम ना किया करें सबिया बेगम, वक्त के साथ साथ तब्दीली आई जाती है। हमारी बेटी माशाल्लाह 2 बेटों की माँ है। ये तो है। दुनिया की कौन सी नेमत, कौन सी आसाइश है जो हमारी बेटी को मयस्सर नहीं। अल्लाह ने 2 बेटे दिए, इतने शरारती। आप हानिया से कहिए कि बच्चों को मिला जाए। हाँ हाँ, हम जरूर कहेंगे। अब आप उदास ना हो, हम आपके लिए एक अच्छी सी चाय बना के लाते हैं। अपनी बहू रानी से कहिए ना, जिन्हें अपने कमरे से निकलना गवारा नहीं। अब उन्हें बेआराम करने की क्या जरूरत है, हम है ना। उनके तो दिन रात हाथों पर मेहंदी लगी रहती है। चाहने भी दें सबिया बेगम, और वैसे भी आपको हमारे हाथ की चाय बनी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम उनको तकलीफ नहीं देते, खुद ही बना लाते हैं। अब बहलाइए मत। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बहू रानी आपकी बातों पर कितने कान धरती हैं। वो तो अब हमारी नहीं सुनती तो आपकी क्या खाक सुनेंगी। फहद, मैं सोच रही हूँ मौसम बदल रहा है, हम दोनों कल चल के बाजार ईमान के लिए गर्म कपड़े ना ले आए। हाँ जरूर, लेकिन मैं नहीं जा सकूंगा, तुम उमर के साथ चली जाना। ये ईमान का है? अम्मी के पास बैठी हुई पेंटिंग बना रही है। मेरी बेटी क्या बना रही है? ईमान की फैमिली। अच्छा, वो कैसे? ये देखिए, ये अम्मी, ये अब्बू, ये चाचू, ये चाची और ये बाबा। माशाल्लाह, मेरी माँ तो बहुत खूबसूरत ड्राइंग बनाती है। दादो, बाबा अकेले क्यों है? बेटा, ये इसकी अपनी जिद है। दादू, अब क्या सोच रही हैं? बताए ना, बाबा अकेले क्यों है? कुछ नहीं बेटा। बेटा ये करो, ये तस्वीरें ले जाके अपने अम्मी अब्बू को दिखाओ, वो खुश होंगे। शाबाश। भाई मेरी बेटी के बहुत कलरफुल कपड़े खरीद कर लाना तुम। मैं हमेशा से ही उसके लिए बहुत अच्छे कलर लेकर आती हूँ। आ गई भाई। देखिए मेरी पेंटिंग। वाह वाह भाई, बहुत अच्छी बनाई है। मैं इसे ना फ्रेम करके अपने कमरे में लगाऊंगा। बाबा, आपकी वाइफ कहाँ है? क्या मतलब? ये देखिए, ये अम्मी, अब्बू, चाचू, चाची और ये आप। यार आपकी वाइफ कहाँ है? अब दो जवाब। बाबा आपने शादी नहीं की? बेटा आप अपने कमरे में जाएं, ठीक है? मैं आके आपको कहानी सुनाता हूँ। अभी इसे ले जाए। अच्छा, और ईमान,
आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ। अपने आप को तैयार कर लो हमजा। अब ये उम्र के हुस्न में दाखिल हो रही है जहां बच्चे सवालात करते हैं और बार बार करते हैं और एक ही तरह के जवाब से बहनते भी हैं। अरे आप अभी तक सोई नहीं? नहीं, मैं तो बस दादू को चीट कर दी थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। बुरी बात, चीट नहीं करते। और पता है ना आपका कल स्कूल है। रोज स्कूल जाना क्या जरूरी है बाबा? हाँ, बहुत जरूरी है स्कूल जाना। बच्चों को अगर नींद नहीं है तो क्या करें बाबा? वो फिर अपने बाबा से कहानी सुनते हैं, फिर सो जाते हैं। नो। हैं? क्यों? हमें आइसक्रीम खानी है। मैं क्यों बाहर आऊं? क्योंकि हमें कहीं बाहर जाना है। आधी रात को? 10 बजे आधी रात आपके लिए होती है, हमारे लिए नहीं। घर वाले क्या सोचेंगे? यही कि दोनों भाग गए। ऐसी बेवकूफाना बातें सिर्फ तुम ही सोच सकती हो। आप आ रहे हैं या हम जाके सो जाएं? बेटा, हम नहीं कहते, मैं कहते हैं। मैंने आइसक्रीम खानी है। मगर इस वक्त अगर दादी और अम्मी को पता चल गया ना तो बहुत गुस्सा करेंगी। दादू से आप डरते हैं? थोड़ा थोड़ा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आधी आप डांट खा ले, आधी मैं डांट खा लूंगी, कैसा? आइडिया बुरा नहीं है, चले। चलो चलो। आहिस्ता बोलो वरना बहुत डांट पड़ेगी। बाबा आपके क्या लगते हैं? बाबा मेरे भाई लगते हैं। अच्छा, तो मैं उनको क्यों बाबा कहती हूँ? अब मैं भी उन्हें मामू कहा करूंगी। बेटा जल्दी से दूध पी लो, तुम्हारी वैन आने वाली है। सारा कसूर तुम्हारा है हमजा। आधी रात को लेके निकल जाते हो और सुबह में इसकी आंख नहीं खुलती है। छुट्टी करवा दे। हद करते हो तुम भी। जल्दी से पी लो बेटा ईमान, तुम्हारी वैन आने वाली है। वैन भी आ गई, चलो बेटा, चलो 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 चलो। खुदा हाफिज़ मेरा बेटा। भाई आज ऑफिस नहीं आएंगे? थोड़ी देर से जाओ। हमने तुम्हें याद है उस दिन ईमान ने अपनी ड्राइंग दिखाते हुए तुमसे एक सवाल किया? जी याद है। उस दिन से मैं यही सोच रहा हूँ कि हमें ईमान को हकीकत बता देनी चाहिए। कैसी हकीकत? हमजा वो मुझे और मानूर को अपना वालिदैन समझती है, मगर उसे पता होना चाहिए कि तुम उसके हकीकी बाप। ये क्या कह रहे हैं आप फहाद? मैं ठीक कह रहा हूँ। वक्त आ गया है कि ईमान को हकीकतों का पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ उसको एक साथ बता दिया जाए, लेकिन कम से कम उसको तुम्हारी हकीकत तो मालूम हो। अभी वो बहुत छोटी है, उलझ जाएगी। अगर नहीं बताएंगे तो मजीद उलझेगी। वो मुझे अम्मी और आपको अब्बू कहती है। यही तो गलत है। हमारा मजहब भी इसकी इजाजत नहीं देता कि हम किसी से उसकी शनाख्त छुपाएं। अडॉप्ट करने से पहले तो आपको ये ख्याल नहीं आया? उसी गलती का तो अजाला करना चाहता हूं मैं। लेकिन मैं इस हक में नहीं हूं। देखो, तुम दोनों मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो सवाल करती है और हमें जवाब देना है।
वक्त के साथ साथ ये सवाल और जवाब बहुत मुश्किल होते जाएंगे। हमें उसको कुछ ना कुछ जरूर बता देना चाहिए। इससे जानते क्या हो, सबसे पहले वो अपनी माँ के बारे में सवाल करेगी। क्या बताएंगे आप उसे कि उसकी माँ अपनी आजादी, अपनी खुशियों के लिए उसे छोड़कर चली गई? बहुत अच्छा असर पड़ेगा उस पर, बताया ना, अच्छा असर पड़ेगा उस पर। ईमान, अपनी डायरी दिखाओ मुझे। ऐना को फोन करो, किसी दिन आकर मिल जाए। मैं तो हर रोज ऐना पप्पू से मिलती हूँ। छुट्टी के वक्त वो फिजा और मोहसिन भाई को लेने आती है। अच्छा, तो बेटा दादी का पैगाम भी दे देना कि किसी दिन आकर मिल ही जाए। दे दूंगी दादो। शुक्रिया बेटा। अम्मी जी, फिजा और मोहसिन भाई मेरे बाबा को मामू क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उनके अम्मी के भाई हैं। अच्छा, तो अम्मी के भाई को मामू कहते हैं ना? बाबा आपके क्या लगते हैं? बाबा मेरे भाई लगते हैं। अच्छा, तो मैं उनको क्यों बाबा कहती हूँ? अब मैं भी उन्हें मामू कहा करूंगी। अच्छा बेटा, अपनी बुक्स निकालो इंग्लिश की। बहुत खूबसूरत। तुम कब आए? बस अभी। तुम अच्छी पेंटिंग बना के देते। बस ऐसे ही वक्त काटने के लिए। पर ये इतनी बेरंग क्यों? तुम्हें जिंदगी जैसी नहीं दिखती? जिंदगी भी तो ऐसी ही है। धीरे धीरे चाहतों, आरज़ुओं, ख्वाहिशों सबके पत्ते झड़ जाते हैं, पीछे यही रह जाता है। और ये क्या? ये उम्मीद की नन्ही सी कोपल कहीं ना कहीं से सर उठा ही लेती है, वरना जिंदा रहने के सारे जवाब खत्म ना हो जाए। ये तो तुम आज ऑफिस नहीं गए? आज छुट्टी है भाई। अच्छा चलो, फिर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ। वैसे तुम ईमान को क्यों नहीं लाए? और चाचू से फोन पे बात कर रही है। कैसे हैं वो लोग? मारिया तो कॉल भी नहीं कर रही है। लगता है जब से इस्लामाबाद गए बहुत मसरूफ हो गए वो लोग। उसका तो बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है वहां। वो जॉब है इसलिए जाना पड़ा उसे। जब मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। ठीक है, तुम जब तक कॉफी लाओ जब तक मैं इसमें रंग भरने की कोशिश करता हूँ। मैं आए? प्लीज। ईमान, ईमान आ जाओ बेटा, होमवर्क कर लो। अभी नहीं अम्मी। क्यों बेटा? ऐसा करें, ऐना फूफू के घर चले? परसों तो गए थे बेटा। आज भी चलते हैं ना? संडे को चलेंगे। अरे भाई ले जाओ इससे, अगर इसका दिल चाह रहा है। वैसे हमारी ईमान बहुत लकी है, उसकी दो फुप्पो हैं। नहीं अब्बू, एक फुप्पू है।
नहीं बेटा, देखो ना, एक आपकी हो गई ऐना फुप्पो और दूसरी हो गई आपकी महानूर फुप्पो। ये तो मेरी अम्मी है। हाँ वो तो है, लेकिन असल में ये आपकी फुप्पो हैं, लेकिन आप इन्हें अम्मी कहती हो, जैसे हम आपके अंकल हैं और आप हमें अब्बू कहती हो। आप तो मेरा अब्बू है। नहीं बेटा, ये कौन है मेरा अब्बू? बेटा आपके अब्बू बाबा हैं, हमजा बाबा आपके अब्बू हैं। असली वाला अब्बू है? आप मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा तो अब समझ रहे, तभी वो मुझसे इतना प्यार करते हैं। हाँ। आप दोनों भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मैं आपको अम्मी अब्बू कहती हूँ। अरे मेरी बेटी। और अब्बू, और मेरी रियल अम्मी कौन सी है? बेटा आपको ये अम्मी पसंद नहीं आई? इसे मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ भाई, हाँ प्यारा बच्चा है भाई, प्यारा बच्चा, प्यारा बच्चा। चलिए चलो चलो। तुमने आज जिस रिश्ते को इनकार किया है उसकी वजह से आंटी तुमसे बहुत नाराज है। तुमसे किसने कहा? आंटी अम्मी से बातें कर रही थी, मैंने सुन लिया। क्या बात है? कोई है तुम्हारी जिंदगी में? हाँ। तो रुकावट क्या? बस इतनी कि जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अंधा ही होगा, मुझे तुम्हें देखने के बाद तुमसे मोहब्बत नहीं करता। हमजा, तुमने तो कभी मुझे गौर से देखा ही नहीं। कौन है?